एक पिता कुछ दिन बाद जब अपने घर जाता है तो वह देखता है कि उसके कमरे के बाहर कुछ खून के छींटे लगे हुए हैं। अब वो खून के छींटों को देखकर घबराने लगता है। फौरन ही वह जब अंदर जाता है तो उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर वह ऊपर जाता है अपने कमरे की तरफ तो देखता है कि उसके कमरे में खून के छींटे हैं, बूंदे पड़े हुए हैं, दीवार पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं, खून छटके हुए हैं। अब पिता घबरा जाता है और जैसे ही अंदर घुसता है तो उसे जो दृश्य दिखाई देता है उसे देखने के बाद पिता सन्न रह जाता है। दरअसल उस कमरे में उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। जब वो अपनी बेटी के लाश के पास पहुंचता है, बेटी के बॉडी के पास पहुंचता है तो देखता है कि शरीर पर एक के बाद एक किसी नुकीले चीज के निशान हैं। बेटी का पूरा शरीर खून से लथपथ है और बेटी की मौत हो चुकी है। अब यह देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। अब आसपास के लोग आते हैं उसकी आवाज सुनकर, और जब वो अंदर जाते हैं कमरे में तो जो सीन वह देखते हैं, देखने के बाद वह भी उनकी भी रूह कांप जाती है। अब फौरन ही वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनके घर के बगल में एक व्यक्ति के बेटी की, जिसकी उम्र 20 साल है, उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। अब जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है, फौरन ही अपनी टीम के साथ उस अपराध वाली जगह पर पहुंचती है। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि सामने एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लड़की की लाश को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब वहां आसपास जो सबूत पड़े हुए थे, तभी पुलिस की नजर कमरे के कोने में जाती है तो पुलिस देखती है वहां एक आधार कार्ड रखा हुआ है, एक फ्लाइट टिकट और कुछ बस टिकट भी रखी हुई है। अब पुलिस उसको अपने कब्जे में लेती है। अब लेकर पिता से पूछताछ करती है। पिता से पूछताछ करने के बाद कुछ दिनों बाद जब पुलिस उस अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी जो खुलासा करता है वाकई में वह हैरान कर देने वाला रहता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी का दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। एक ऐसे एपिसोड में जिसको सुनने के बाद वाकई में मामला बेहद ही हैरान कर देने वाला है, हैरानी भी होगी। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के कोरबा की एक कोतवाली की। कोरबा क्षेत्र के कोतवाली के अंतर्गत एक दिन एक पिता किसी काम से बाहर गया होता है और जैसे ही वह घर पहुंचता है तो उसे कमरे में उसकी बेटी की लाश दिखाई देती है। अब वह लाश को देखकर सन्न रह जाता है। अब बाप सोचने लगता है कि मेरी बेटी की किसी से क्या दुश्मनी थी, आखिर ऐसा किसने किया होगा। अब वह रोने लगता है, चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जो पड़ोसी रहते हैं वह आते हैं कि भाई, पास पड़ोसी आदमी क्यों इतना तेज तेज से शोर मचा रहा है। दरअसल जो लड़की रहती है उसका नाम नील कुसुम पन्ना रहता है। उसकी उम्र महज 20 साल रहती है और जो उसका पिता रहता है लड़की का, उसका नाम बुधराम रहता है, बुधराम पन्ना। अब बुधराम की आवाज सुनकर पड़ोसी जब पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं, तो जो सीन उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था उसे देखकर वह स्तब्ध रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अब किसी तरह उसमें से एक व्यक्ति पास के कोतवाली में जाता है, कोरबा कोतवाली में, और जाकर पुलिस को बताता है कि उनके मोहल्ले में एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। शरीर पर कई घाव के निशान हैं, खून से शरीर जो लाश है वह लथपथ पड़ी हुई है, लड़की की बॉडी। अब पुलिस इतना सुनते ही फौरन ही अपनी टीम को लेकर उस अपराध वाली जगह पर पहुंचती है। अब पुलिस जब वहां पहुंचती है तो सबसे पहले लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूरे कमरे की तलाशी लेती है। डॉग स्क्वाड आता है, फॉरेंसिक जांच की टीम आती है, कुछ सबूत मिलते हैं जिनको लेकर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए चली जाती है। तभी एक पुलिस वाले की निगाह एक अलमारी के पास स्टूल रखा रहता है, स्टूल पे रखे कुछ कागजातों पे जाती है। जब उस कागज को उठाता है तो उसके हाथ में एक बस टिकट होती है, वहां पर एक फ्लाइट टिकट होती है और एक आधार कार्ड रहता है।
जो आधार कार्ड रहता है वो उस पर शहबाज खान नाम का एक व्यक्ति का आधार कार्ड रहता है। अब पुलिस उस आधार कार्ड और उस दस्तावेजों को लेकर अपने साथ जाती है। अब पुलिस को इंतजार रहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस पर उस लड़की के शरीर पर 51 से अधिक बार नुकीले चीज से वार किया गया था। पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम होती है वो अपने साथ पेचकस भी ले गई थी, पेचकस भी मिला था। और जब उस पेचकस से जो पेचकस पे जो खून लगे थे उससे क्लियर हो गया था कि यह जो वार किया गया था उस नुकीली चीज वह पेचकस ही है। अब पुलिस सारी चीजों को लेकर अब अपने इस नए केस की, नए अपराधी की तलाश में लग जाती है। अब पुलिस आगे बढ़ती है तो घर के पास पुलिस सीसीटीवी फुटेज लगा रहता है। उस सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस निकालती है तो उसमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति घर से बाहर अकेले भागता हुआ दिखाई दे रहा है और वह भागकर बस स्टैंड, टीपी बस स्टैंड की तरफ गया है। अब पुलिस उस बस स्टैंड की तरफ पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती वह अपराधी वहां से निकल चुका था। अब पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज तलाशती है और वहां के एक अधिकारी रहते हैं, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी 4 टीमों का गठन करते हैं अपराधी को पकड़ने के लिए। 4 टीमों में एक टीम को जो शाहनवाज खान रहता है उसके गांव भेजा जाता है, उसके पैतृक निवास भेजा जाता है। जो उसका पैतृक निवास रहता है वह जसपुर का रहने वाला होता है। अब जसपुर के लिए एक टीम जाती है और जो दूसरी टीम रहती है उसे अपराधी जिधर गया होता है बस स्टैंड की तरफ, उसके पीछे लगाया जाता है। अब दूसरी टीम जब बस स्टैंड जाती है, वहां पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो जो अपराधी रहता है वह वहां से आगे की ओर, यानी कि एक रास्ता होटल की तरफ जाता है, होटल सालिम की तरफ, वहां जाता हुआ वह दिखाई देता है। अब पुलिस उसके पीछे पीछे सीसीटीवी फुटेज निकालते हुए उसके उस होटल तक पहुंचती है, होटल सालिम तक पहुंचती है। जब पुलिस होटल सालिम तक पहुंचती है तो होटल सालिम के मालिक से जब पूछताछ करती है तो जो वहां मैनेजर बैठा रहता है वह बताता है कि शहबाज खान नाम का एक व्यक्ति किराए पर रूम लिया था और वह अभी अभी चेकआउट करके निकला है। अब एक टीम उसके पीछे पीछे जाती है। अब टीपी बस स्टैंड वह पहुंचता है। टीपी बस स्टैंड के पास से वह टैक्सी लेता है और टैक्सी से कट घोरा बस स्टैंड की तरफ जाता है। उधर जो पहली टीम होती है उसके गांव जाती है, गांव से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसका एक मोबाइल नंबर मिलता है। अब पुलिस उस मोबाइल नंबर पर फोन करती है तो उसका मोबाइल नंबर बंद आ रहा था, वह कई दिनों से घर से गायब था। अब वह टीम वापस आ जाती है। अब जो दूसरी टीम रहती है वह बस स्टैंड से सारे आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। तभी एक जो अपराधी रहता है शहबाज खान, वह एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसके साथ एक व्यक्ति और रहता है जिसके मुंह पर गमछा बंधा हुआ था। अब पुलिस गमछे वाले की पहचान तो नहीं कर पाती है, पहचान नहीं हो पाती है गमछा बांधने की वजह से, लेकिन एक व्यक्ति जो उसके साथ रहता है उसकी पुलिस फुटेज निकालती है और फुटेज निकालने के बाद शहबाज के घर भेजती है। पता चलता है यह उसका मामा का लड़का है, यानी कि ममेरा भाई है, जो उसकी भागने में मदद कर रहा है। अब पुलिस उसका चेहरा दिखाई देता है, उसके आधार पर पुलिस आगे बढ़ती है। अब तबरेज खान के जो उसके मामा का लड़का रहता है उसका नाम तबरेज खान रहता है। अब उसके यहाँ भी घर पर पुलिस जाती है तो तबरेज खान अपने घर से फरार रहता है। दरअसल जो तबरेज खान रहता है वो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, प्रबंध कर रहा था उसे घर से दूर भगाने की। वह जान चुका था कि पुलिस उसके आसपास लग चुकी है। अब घर से जो मोबाइल नंबर तबरेज का मिलता है वो अभी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस हैरान रहती है। अब पुलिस जिस बस से वह
आया और गया था, उस बस के एजेंट से मिलती है और कुछ मुखबिर लगाती है। मुखबिर और एजेंट से पता चलता है कि 26 तारीख को वह बनारस गया था, बनारस से वह अहमदाबाद गया था। अब पुलिस वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है बनारस से, तो पता चलता है कि वह बनारस से अहमदाबाद की किसी ट्रेन से अहमदाबाद के लिए गया है। अब पुलिस एक टीम अहमदाबाद भेजती है। जब पुलिस अहमदाबाद पहुंचती है तो पता चलता है कि वह उसकी लोकेशन एटीएम से पैसा निकालते हुए पुणे में मिलती है। अब पुलिस एक टीम पुणे भेजती है। जब एक टीम पुणे जाती है तभी जो तबरेज रहता है, उसका मामा का लड़का और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। दरअसल तबरेज के किसी रिश्तेदार ने उसको फोन कर बता दिया था कि पुलिस तुम्हारे पीछे लग चुकी है और तुम बहुत ही जल्द पकड़े जाओगे। अब वहां से जब वह फरार हो जाते हैं तो पुलिस उस एटीएम के पास आने जाने जितने भी कैमरे थे उसको चेक करती है तो पता चलता है कि वह बस स्टैंड की तरफ गया है और बस स्टैंड से रायपुर जाने वाली एक बस में बैठा है। अब जो टीम रायपुर गई थी उस टीम को उस बस रायपुर जो रास्ता रहता है उस रास्ते पर रायपुर की पुलिस की मदद से और महाराष्ट्र पुलिस की मदद से एक जगह पड़ती है जो है चोचला करके, चोचला रास्ते पर दबिश दी जाती है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। अब जब सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो इसके तहत दोनों बस में आते हुए दिखाई देते हैं। अब दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। जब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है तो जो शहबाज खान रहता है वह बताता है उसका भाई तबरेज खान उसकी भागने में मदद कर रहा था। और दरअसल कहानी जो वह बताता है पुलिस को वह बेहद ही हैरान कर देने वाली रहती है। वह बताता है कि कुछ दिनों पहले वह कोरबा में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में सिटी बस में कंडक्टर का काम करता था। इसी बीच जो लड़की थी वहीं पर जॉब करती थी। अब वह अक्सर कर उसी बस से उस लड़की का आना जाना होता था। इसी बीच धीरे धीरे दोनों की जान पहचान हो जाती है। जो शहबाज रहता है और जो लड़की रहती है दोनों के बीच जान पहचान होती है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, दोस्ती भी हो जाती है। अब दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत दोस्ती से आगे बढ़ती है और दोनों में मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत इस कदर हो जाती है कि जो शहबाज रहता है वो अक्सर कर अब उसको किसी होटल में किसी कमरे पर ले जाकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच जो शहबाज रहता है वह नौकरी छोड़कर अहमदाबाद में नौकरी करने लगता है। तभी लड़के को पता चलता है कि लड़की किसी और से भी बात करती है। अब वह गुस्सा हो जाता है और लड़की से बातचीत करता है, पूछताछ करता है नील कुसुम से कि तुम किससे बात करती हो। तो अक्सर कर नील कुसुम इधर उधर की बातें करके उसको भटकाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब वह कई बार फोन करता था तब जाकर नील कुसुम उससे बात करती थी। अब वह परेशान रहता था कि आखिर कोरबा से वह काम छोड़कर आया ही क्यों। अहमदाबाद में वह काम करता था, जिस लड़की के लिए पैसे कमाता था, जिससे शादी करना चाहता था, वह लड़की उसको धोखा दे रही है। दरअसल वह लड़की किसी और से भी बात करने लगी थी। इसीलिए अब वह अहमदाबाद से कोरबा आता है। और कोरबा आता है तो पता चलता है कि उसके पिताजी घर पर नहीं है। और अक्सर कर जब वह कोरबा में रहता था तो लड़की के घर भी वह जाकर उसके साथ संबंध बनाया करता था, समय व्यतीत करता था। अब वह उसके घर जाता है, लड़की से पूछताछ करता है। इसी बीच पता चलता है कि लड़की के फोन से वह फोन में चेक भी करता है, व्हाट्सएप चेक करता है, कई मेल चेक करता है तो पता चलता है कि वह किसी और लड़के से बात कर रही थी। अब वह पूछताछ जब करने लगता है अपनी प्रेमिका से तो प्रेमिका डर जाती है और वह बार बार यही बात कहती है कि नहीं, मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करती हूँ। लेकिन प्रेमी बार बार यही पूछता था कि आखिर ये फोटोज किसका है, यह नंबर किसका है और यह मैसेज किसका है। और लड़की बार बार सिर्फ एक ही बात कहती थी। इसी बीच लड़का गुस्सा हो जाता है और घर में पड़े एक पेचकस से उस लड़की के शरीर पर इतने वार करता है कि लड़की की मृत्यु हो जाती है।
और सबसे हैरानी की बात रहती है कि लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कोई सुन नहीं पा रहा था ताकि कोई उसकी मदद कर सके। अब वहां से मारने के बाद वह बस स्टैंड की तरफ जाता है, अपने मामा के लड़के तबरेज को फोन करता है और भागने का प्रबंध करता है। भागने का प्रबंध करने के लिए उससे बोलता है। अब वह सारी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन जो चारों टीम गठित की गई थी, कोई महाराष्ट्र जाती है, कोई अहमदाबाद जाती है, बार बार जो शहबाज रहता है वह लोकेशन बदल रहा था। काफी शहबाज जो चतुर रहता है, तबरेज के बताए अनुसार वह लोकेशन बदलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि अपराधी कहीं भी हो वह बच नहीं सकता है। अंत में वह पकड़ा जाता है और वह सारा गुनाह कबूल करता है। उधर फॉरेंसिक जांच जब आती है तो फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं शहबाज के, दोनों मैच करता है और शहबाज और उसके भाई तबरेज को जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ सिलीगुड़ी से, पागरे हैं नासिक महाराष्ट्र से, नासिक पठान जी हैं महाराष्ट्र से, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज से, फैजल खान है राजस्थान से, सुनीता झा हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आगे भी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।